ओह हाँ गाइस, आप लोगों ने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है और टाइटल भी। आज मैं आप लोगों की मदद करने वाला हूँ मूव ऑन करने में। आई नो ब्रेकअप हो चुका है, ये सबसे वर्स्ट चीज है। जब कोई जिसे आप बहुत ज्यादा प्यार करो आपका दिल तोड़ के चला जाए, आप इस टाइम पे बहुत वीक फील कर रहे होगे, बहुत वनरेबल फील कर रहे होगे। और ये स्टेज बिल्कुल वैलिड है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूंगा कि ये सब झूठ था, ये था, वो था, क्योंकि आपने तो उस इंसान से वाकई ही सच्चा प्यार किया था ना। आपकी गलती नहीं है, ये गलती टोटली उस इंसान की है जो आप जैसे प्रेशियस डायमंड को छोड़ के चला गया और आपका दिल तोड़ के चला गया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहली चीज आप कर सकते हो आप मूव ऑन करने के लिए, वो कांटेक्ट खत्म करो। ठीक है, उस इंसान से कांटेक्ट करना बंद कर दो। आई नो आप लोग चाहते हो कि यार बात हो, चीजों को डिस्कस करो, चीजों को फिक्स किया जाए, लेकिन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, उसको कोई और मिल गया, या वो कुछ और कर रहा है। जो भी कर रहा है उसमें आपकी कोई जगह नहीं है, इसीलिए उसने आपको अपनी जिंदगी में से, जैसे चाय में से वो निकालते हैं ना मलाई, मलाई की तरह, मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है। और आई नो इट हर्ट्स। मैं आपको सच्ची ट्रू स्टोरी बताता चलूं कि यार मैंने अपनी जिंदगी के वैलिड 3 years वेस्ट किए, मतलब डीप डाउन सॉबिंग और रोने और परेशानी में कि यार अब क्या होगा। मतलब आई लॉस्ट लव ऑफ माय लाइफ। सच बता रहा हूँ, अब अगर उस बारे में सोचूं भी तो हंसी आती है। तो क्या क्या किया मैंने इस वीडियो में, मैं आपको वो सब बताने वाला हूँ ताकि आप भी वो सब करो और कम से कम अपनी लाइफ को तो बेहतर बना सको। क्योंकि उस जो आपका पार्टनर था या जो लड़की थी जिसने आपका दिल तोड़ा, उसकी लाइफ ट्रस्ट मी इज अ बेटर वन। क्योंकि अगर उसकी बेटर ना होती तो व्हाई वुड शी डंप यू। मतलब तुम कोई गलत ही कर रहे थे ना, तो तुम्हारा दिल तोड़ दिया। उसको कुछ और अच्छा मिल गया तो तुम्हारा दिल तोड़ दिया ना। हाँ, एक और चीज जो मैं कहना चाहूँ कि यार हम लोग कई बार सोचते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स मैटर करते हैं, लाइक उसके किसी दोस्त ने कह दिया होगा उसे, या उसकी किसी फ्रेंड ने, या उसके माँ बाप ने एतराज किया होगा। तो मैं एक बात बताता चलूँ, अगर लड़की ना चाहे तो कोई उसे छू तक नहीं सकता। अगर लड़की ना चाहे तो क्या वो पागल थी कि फलां की बात में आ गई, टिकां की बात में आके अब एक नया रिलेशन कर रही है, अब किसी और के साथ है, किसी और की बीवी बन चुकी है, या गर्लफ्रेंड है, दिस है, दैट है, फियांसे। तो ट्रस्ट मी, इसमें उसकी मर्जी शामिल थी। और अगर नहीं होती, हमने बहुत सारी हीर रांझा की कहानियां सुन रखी हैं जिसमें वो बगावत कर देती हैं एंड व्हाटएवर दैट पीपल डू। और मैं ये लड़कों पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ कि अगर तुम कोई लड़की हो और ये वीडियो देख रही हो, तो ट्रस्ट मी, उसने जानबूझ के तुम्हारा दिल तोड़ा है। उसे पता था कि तुम्हारा दिल तोड़ना है, इस टाइम पे तोड़ना है, अब राइट टाइम है, उसने जानबूझ के तोड़ा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अब यू ओनली थिंग यू कैन डू इज मूव ऑन, और उसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। तो गाइज, आई डोंट थिंक सो, अगर आप लोगों को शायद डीप डाउन एक चीज पता है कि रोमियो और जूलियट, जो रोमियो की फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी वो रोजलीन थी, तो रोमियो का भी पहला प्यार जूलियट नहीं थी। तो गाइस, इसका एक मतलब ये भी तो निकल सकता है कि जिंदगी में प्यार बार 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 हो सकता है। लाइक रणबीर कपूर सेड, प्यार होता है कई 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 बार है। तो इट्स अ कूल थिंग। आई मीन आई नो हमें दोबारा प्यार करना अच्छा नहीं लगता, हम अपने एक प्यार के साथ ही बहुत खुश हैं, लेकिन सच ये है कि प्यार बार 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 हो सकता है। तो प्लीज अपने आप को संभालो, ठीक है। स्टार्ट द जिम, अगर लड़के हो लड़की हो जो भी हो, गेट इन योर बेस्ट फिजिकल शेप। उस पेन को चैनल करो। मतलब आप लोग की हैबिट्स है ना, क्या करते हो आप लोग घर आके सेम टाइम पे, लाइक लेट्स से अगर आप जॉब करते थे तो 8 से 10 तक आप उससे बात करते थे घर आने के बाद। अब उस 8 से 10 तक आप जिम कर सकते हो। वो जो दर्द है आप उसको चैनल कर सकते हो किसी अच्छी चीज में, लाइक डूइंग समथिंग गुड इन योर लाइफ, सो यू कैन improve your life. So guys, what you're waiting for? Join a gym, all right? Get a fresh haircut, improve your fashion style, improve your, all aspects of life. But trust me, तुम अपनी लाइफ की फिक्र करो, उसकी टेंशन मत लो कि वो बेचारी तुम्हें रो रही होगी, तुम्हें मिस कर रही होगी, क्योंकि नहीं कर रही है। अगर कर रही होती तो she would have, came back and fix everything. उसे नहीं करना fix. She's happy. Trust me, she is happy. ट्रस्ट मी, कोई भी इंसान किसी इंसान को बगैर जस्टिफिकेशन दिए उसको कट, ब्लॉक, ब्रेकअप नहीं कर सकता। और जस्टिफिकेशन भी ऐसी नहीं होती है कितने इंपॉर्टेंट रिश्ते की जिसमें आप कुछ एक मैसेजेस या कुछ पैराग्राफ भेज के इको एंड इट। नो, इट शुड बी लाइक, you guys meet and you guys talk and this and that. So I hope you're
मतलब तुम्हें थोड़ी सेंस है ये समझने के लिए कि उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया। तो अगली चीज तुम क्या कर सकते हो अपनी बेटरमेंट के लिए, तुम अपने एक फ्रेंड्स का न्यू ग्रुप डेवलप कर सकते हो या अपने पुराने फ्रेंड्स ग्रुप को दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। आई नो रिलेशन में क्या होता है, हम लोग फ्रेंड्स से थोड़े अलग हो जाते हैं क्योंकि अब बंदी इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स थोड़े कम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उन फ्रेंड्स से हेल्प ले सकते हो, वापस जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। यू गाइस कैन डू ऑल द कूल स्टफ लाइक गोइंग टू द मॉल्स। आई नो मॉल्स में जाके बच्चे नहीं ताड़ोगे, बट कम ऑन डू इट। इफ दिस इज गोना हेल्प यू, गो डू इट। आई एम नॉट गोना स्टॉप यू फॉर दैट। क्यों? क्योंकि यू डिजर्व इट, ठीक है? बट जस्ट गो डू इट और इंजॉय करो अपनी लाइफ को। कोई एक अच्छी स्पोर्ट्स ज्वाइन लाइक स्टार्ट प्लेइंग कर दो। आई नो हम सबको कोई ना कोई स्पोर्ट्स पसंद है, जैसे आई पर्सनली एम अ बिग रेसलिंग फैन, तो ऑफकोर्स यहाँ रेसलिंग होती नहीं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जिम जाके आई कैन बिल्ड अप सम मसल्स लाइक WWE स्टार्स। आई लव देम टू बी वेरी लाइक जॉन सीना, सम ऑफ यू नो मी। तो इस तरह अपनी कोई भी एक हॉबी डेवलप करो जहाँ आप तुम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो एक और चीज जो तुम्हें करनी चाहिए राइट अवे, ब्रेकअप तो हो गया है या मतलब मूव ऑन करना चाह रहे हो, वो क्या है कि कैजुअल रिलेशनशिप्स। अब अगर 2-3 महीने में तुम ये स्टेबल फील कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि अब कुछ तुम हील हो चुके हो, कुछ बेहतर हो, तो क्या करो कि जाओ और लड़कियों से बात करो। गर्ल्स आर इजी। कितनी बार तुम्हें कहूँ कि गर्ल्स आर इजी, गर्ल्स आर रियली इजी। I mean, at least for me, after like stopping for 3 years or whatever, thinking girls are easy. You go talk to them, right? अगर कोई बात नहीं करना चाहती, fine, go talk to another one. Stop wasting, stop complaining, stop being so hard on yourself. जिंदगी बहुत छोटी सी है, enjoy करो। Casual relations में जाओ, कोई rebound की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मूव ऑन करने के चक्कर में रीबाउंड रिलेशन में चले जाते हैं और उस रीबाउंड में हम अपने आप को भी हर्ट करते हैं और अगली बंदी को भी हर्ट करते हैं। कैसे? हम तो अभी फुली पिछली वाली से मूव ऑन नहीं कर चुके होते, लेकिन जो बेचारी आगे हमसे प्यार करती है, हम उसको हर्ट करते हैं। तो गैस दीजिए हर्ट, इधर का हर्ट उधर का हर्ट देना, इधर से हर्ट लेके उधर देना, उधर से लेके इधर देना, फॉर गॉड्स सेक स्टॉप डूइंग इट। इससे किसी का फायदा नहीं होगा। लिव योर लाइफ, बी हैप्पी, डू थिंग्स दैट यू लव। अच्छा, एक आखिर में मैं तुम लोगों को सिर्फ ये चीज कहना चाहूंगा, कम हियर गाइस, याद करो कि तुम उस बंदी से मिलने से पहले क्या थे, मतलब कौन कौन सी चीजें करते थे। एक पेज लो, पेन लो और राइट करो कि तुम उससे मिलने से पहले क्या थे, क्या क्या तुम्हारी हैबिट्स थी, क्या क्या तुम करते थे, और स्टार्ट डूइंग दैट। ट्रस्ट मी, यू आर गोना थैंक मी लेटर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल, like and comment below. Thank you so much for watching this video. I'm gonna see you guys very like deuces soon.